नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं रोशन शर्मा और मैं हूँ आज अपने स्टूडियो में। मेरे स्टूडियो का नाम है गोविंदा ट्यून एकेडमी। यहाँ लोग सीखते हैं संगीत, जो सीखना चाहते हैं वो आते हैं, यहाँ सीखते हैं और रिकॉर्डिंग भी चलती है हमारी। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे रिसड़ा के मशहूर पंडित जी ओम प्रकाश शास्त्री जी का नाम है और ये कुछ भजन रिकॉर्ड करना था, इस वास्ते ये आए हमारे पास। तो पंडित जी भागवत कथा करते हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। हमारे समाज को, हमारे युवकों को कैसे चलना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, अच्छे गुण सिखाते हैं। तो इस वास्ते मैंने सोचा कि आज पंडित जी यहाँ उपस्थित है तो क्यों ना कुछ ऐसी बातें हो जो आप सभी तक पहुँचे और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे। तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो मेरा आज प्रश्न है आपसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि दान लेना ये विषय एक बहुत ही क्रिटिकल विषय है कि आप दान लेते हैं अगर किसी का, तो वो आप किसी का कर्म फल लेते हैं तो उसका मतलब साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस बारे में क्या आपका राय विचार है, आप ज़रा बताएं। देखिए, दान करना और दान लेना, दान क्यों किया जाता है, फर्स्ट में हमें ये समझना पड़ेगा। दान इसलिए किया जाता है कि हमें यदि हमारे भाग्य से ज़्यादा चाहिए तो हम दान करके उसका मूल्य हम देख करके भाग्य से ज़्यादा हम ले सकते हैं। दूसरी बात, दान करना। आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों को दान करना आता ही नहीं है। आज जिन जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं ना, लोग दान कर रहे हैं, बहुत सारा दान कर रहे हैं, उसने ये दान किया वो किया, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोगों को दान करना ही नहीं आता है। क्या दान किए? कोई तिल का दान कर रहा है, कोई कंबल दान कर रहा है। एक नेताजी ने कंबल दान किया, बोले कितना कंबल? बोले 500 कंबल दान किया। अब 500 कंबल के अंदर आप देखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति ओढ़ रहा है ना, तो उसको या तो उसके पैर ढकेंगे या माथा ढकेगा। ऐसी कंबल को यदि कोई व्यक्ति लेता है तो उस लेने वाले को क्या फायदा है? मतलब कहने मतलब वो दिखावे का दान हो गया। वो दिखावे का दान है। दान ऐसा होना चाहिए कि हमारे देने के बाद में उस व्यक्ति के वो वस्तुएं काम आए। बिल्कुल। उसको ही देना चाहिए जिस व्यक्ति को उस दान की आवश्यकता हो, जरूरत। पहले से उसके पास में बहुत सारा पड़ा हुआ है, परंतु हम जो दे रहे हैं वो उसके लेवल का नहीं है। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। पहले से उसके घर के अंदर बहुत अच्छा फर्नीचर बना हुआ है, बहुत अच्छा सब कुछ ऐसी वैसी सब लगा के रखा हुआ है, सब कुछ है, परंतु उसके बाद में हम उसको क्या देते हैं? पंखी भेंट की। तो विचार करिए, क्या हमारी दी हुई पंखी वो यूज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। जिसके घर में तो एसी है वो, हाँ, वो हमारी पंखी यूज नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा दिया हुआ, उसको जो हम दे रहे हैं, वो दिया हुआ दान जो है वो व्यर्थ हो गया। मतलब एक ही बात की, वो दिखावे का दान हो गया। लोगों को दान देना नहीं आता है। जैसे अभी एक आप देखे होंगे कि मकर संक्रांति के टाइम में लोग तिल दान करते हैं और कहते हैं कि तिल दान करना चाहिए। मैं हमेशा मना करता हूँ कि तिल दान नहीं करना चाहिए। अच्छा। जैसे कहते हैं नहीं, शास्त्रों में लिखा हुआ है तिल दान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, और मैं मना करता हूँ नहीं, तिल दान नहीं करना चाहिए। अब वहाँ पे क्या करते हैं कि तिल का दान, और तिल कौन से तिल? बोले काले तिल दान करना चाहिए। अब वहाँ पे जब काले तिल आते हैं तो लोग क्या करते हैं कि बाजार जाते हैं, बाजार से काले तिल के लड्डू लाते हैं और दान करते हैं। अब आप नोटिस किए होंगे कि आप जिसको भी काले तिल के लड्डू दे रहे हैं, वो व्यक्ति वो काले तिल के लड्डू खाता ही नहीं है ना। कोई भी नहीं खाता। अब आज हमारे भारतवर्ष में हजारों नहीं लाखों रुपए के, हो सकता है करोड़ों रुपए के काले तिल के लड्डू मकर संक्रांति के टाइम में दान हो रहे हैं। बिल्कुल। इतना सारा दान आपने किया, परंतु सारा का सारा दान व्यर्थ हो गया। मतलब एक मतलब शौक से दान हो गया कि मकर संक्रांति आ रही है, हमको करना है, दान करते हैं, दान करना है, तिल दान करना है। तिल दान करने से क्या होगा? हमें उसका पुण्य मिलेगा। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि हमने दान किया, अगले के काम नहीं आया, तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा? यहाँ पे काले तिल का दान, जबकि हमारे राजस्थान में कहते हैं कि पूर्व जन्म में हमने पता नहीं किसके काले चबाए होंगे, तब जाकर के आज हम लोग कष्ट झेल रहे हैं।
और आज यदि आप किसी को काले तिल के दान करेंगे और वो आज यदि काले तिल खाएगा तो वो अगले जन्म में कष्ट पाएगा। यानी आज तो वो भिखारी है और अगले जन्म में भी फिर भिखारी बन जाएगा। यानी हम लोग इस जन्म के नहीं अगले जन्म के भी भिखारी तैयार कर रहे हैं। हमारा टारगेट है भिखारी। हम लोग कभी भी मतलब दान करते हैं ना, तो हम ये नहीं चाहते कि हम उसको दान दिए और वो दान लेने के बाद में वो व्यक्ति धनवान बन जाए। कभी भी हमारी सोच नहीं रही है ऐसी। आज हमारे यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र के समय से दान देने की परंपरा है। राजा हरिश्चंद्र कब हुआ? सतयुग में। वहां से लेके आज तक हम लोग दान कर रहे हैं। इतना दान कर दिया, इतना दान कर दिया, फिर भी देश हमारा अमीर नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण कि हमने कभी भी नहीं चाहा कि कोई भिखारी आदमी, कोई गरीब आदमी जो है वो अमीर बन जाए। कोई भी नहीं चाहता ये, बस उसका एक टारगेट है भिखारी। हम गंगा सागर जाते हैं और गंगा सागर में जाकर के क्या करते हैं, यहाँ से चिड़वा, यहाँ से तिल के लड्डू, यहाँ से बिस्किट, ऐसे सब चीज़ें लेके जाते हैं और हमारा टारगेट है भिखारी। वहाँ पे भिखारी हमको मिले। अरे भाई क्यों मिले? जरूरी है भिखारी मिलना? क्या दरकार क्या है भिखारी मिले? मतलब दान करना तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, ऐसा उद्देश्य नहीं है। अब मंदिर है कहीं पे भी, मंदिर के बाहर में आपको भिखारी मिलेंगे। मंदिर के बाहर भिखारी, काशी विश्वनाथ जाएंगे, मंदिर के बाहर में जो भिखारी लोग रहेंगे उनको हम ये बांट देंगे। मतलब आदमी के माइंड में है भिखारी। तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारा भारत देश जो है ये आज सोने की चिड़िया होना चाहिए था, क्योंकि हमने इतना दान किया, इतना दान किया। वास्तव में हमारे भारत देश में यहाँ के लोगों को दान पुण्य करना आता ही नहीं। बिल्कुल सही बात। ये दान पुण्य आज विदेशों की कोई भी पुस्तकों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको दान करना चाहिए। वो लोग करते होंगे, परंतु हमारे भारत की प्रत्येक पुस्तक में ऐसा लिखा गया है दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। हम इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं, फिर भी आज तक हमारे देश में इतने गरीब है, इतने गरीब है, हर साल भिखारी बढ़ रहे हैं। कारण हमारा कोई भी दान सही दान नहीं है, कोई भी दान उत्पादक दान नहीं है। ऐसा कच्चा दान किया जाता है, आज दिया कल वापस उसको भूख लग जाएगी, आज खिलाया कल उसको भूख लग जाएगी। स्टेशन के पास में पानी का सेवा दे रहे हैं, बोले कि हम रविवार को देंगे, हम शनिवार को देंगे। वहाँ पे खड़े हो गए गर्मी के टाइम में और वहाँ पे खड़े होकर के और सबको पानी पिलाया जा रहा है। एक दिन आप पिला देंगे, दूसरे दिन कौन पिलाएगा? दूसरे दिन आप पिला देंगे, तीसरे दिन कौन पिलाएगा? मैं कहता हूँ यदि किसी को पानी की सेवा करनी है तो एक काम करो, एक कोई ऐसी बस्ती देख लीजिए, एक ऐसा जगह देख लीजिए जहाँ पे लोगों को पानी की आवश्यकता है, वहाँ पे एक परमानेंट नल लगवा दीजिए। एक कोई झोंपड़ बस्ती जहाँ पे लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे जाकर के आप एक बढ़िया से नल की व्यवस्था करवा दीजिए और साल भर का उसका बिल भी आप पेमेंट कर दीजिए। साल भर उन लोगों को पानी हमेशा मिलता रहेगा, बाद में उनको आदत पड़ जाएगी, फिर अपना बिल वो अपने से ही जमा करा देंगे। परंतु यदि हमारा ऐसा विचार नहीं रहेगा, ऐसा सोच नहीं रहेगा, तो हमारे भारतवर्ष से भिखारी भी खत्म नहीं होंगे और हमारा किया हुआ जो दान है ना वो सारा का सारा व्यर्थ चला जाएगा। भिखारियों की वृद्धि भी होती रहेगी। हाँ, भिखारियों की वृद्धि होती रहेगी, हमेशा हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है कि दान तो देना है, परंतु किसे देना है? तो यहाँ कहा जाता है कि पात्र को दान करना चाहिए। वैसे हमारा शास्त्र कहता है कि भिखारियों को जो दिया जाता है वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, दान किसे कहते हैं? बोले जो आपने ब्राह्मण को दिया है वही दान होता है। आप भिखारी को देते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं, वो दया की श्रेणी में आता है। दया की श्रेणी में। अच्छा, दान किसे दिया जाता है? बोले दान दिया जाता है अपने से श्रेष्ठ को, जो आपसे श्रेष्ठ है। जैसे कन्यादान देते हैं ना, अच्छा, हाँ। तो कन्यादान किसे देते हैं? वर राजा को। वर राजा को, हाँ, वर राजा दूल्हा बन करके आता है, वो श्रेष्ठ है। अच्छा। तो दान हमेशा श्रेष्ठ लोगों को दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात मैंने सीखा अभी। अक्सर लोग सोचते, मैं भी सोच रहा था यही कि दान लेना मतलब एक दैन्य भाव। नहीं, जो देने वाला जो है वो छोटा होता है दान में। अच्छा। और जो लेने वाला जो है वो बड़ा होता है। अच्छा, ऐसा क्या? जो लेने वाला है, जो कन्यादान ले रहा है, वो वहाँ पे दूल्हा और राजा बन कर के आया है वहाँ पे। तो आप राजा है और राजा को मैं अपनी कन्या दे रहा हूँ, तो वहाँ पे उसे राजा कहा गया है। परंतु बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गरीब आदमी है, इसको दे दीजिए।
तो वो उसको जो दिया गया है वो आपने दया की है, वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है दान किसे देना चाहिए, बोले ब्राह्मण को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है, गुरुजनों को देना चाहिए, उनको श्रेष्ठ बताया गया है। तो भाई यदि आप श्रेष्ठ लोगों को देते हैं तो वो दान है, और आप श्रेष्ठ लोगों को नहीं देते हैं, किसी असहाय को, किसी निर्धन को, किसी गरीब व्यक्ति को आप देते हैं और उसकी आप सहायता करते हैं, तो उसे आप दया की श्रेणी में माना जाएगा। यही दान और दया में फ़र्क है। अगर संसार के लोग इस बात को समझ लेंगे कि दान किसे कहते हैं, तो वहाँ पे वो समझेंगे कि दान ब्राह्मण को ही दिया जाता है, और वो भी श्रेष्ठ व्यक्ति को, ऐसा ब्राह्मण नहीं जो संध्या करे, जो व्रत करे, जो जप करे, जो नियम में रहे, जो स्वाध्याय करता रहे, जो वेद विद्या का जानकार हो, उसका नित्य अध्ययन करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को जब देते हैं उसे हम दान कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही व्यक्ति को दे दिया जाए जो हमारे दिए हुए उसको पता नहीं, हम तो दे रहे हैं उसको, और न जाने वो व्यक्ति उसका क्या कर ले, कोई दुरुपयोग कर ले हमारी दी हुई का। ऐसे अक्सर हम जब ट्रेनों में जर्नी करते हैं तो बहुत सारे कुछ हैंडीकैप लोग आते हैं, कुछ उसमें कुछ लोग सामर्थ्य भी रहते हैं, सही है, स्वास्थ्य भी सही है उनका, लेकिन फिर भी वो भीख मांग रहे हैं। हाँ, वो तो मांग ऐसे रहा है ना। दान देने से हमारा कोई गलत तो नहीं हो रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, आप उनको जो दे रहे हैं ना वो दान की श्रेणी में ही नहीं है। फर्स्ट में बात ये है, अच्छा, वो दान नहीं है। दान के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा, भले वो दान ना हो। हाँ, जैसे आपने कहा कि वो दया के वो भाव से दया है। दया आपका दिया हुआ जो धन है, ऐसे लोगों को जब आप दया करके देते हैं तो उसका कोई कहीं पे वो रेखांकित नहीं हो रहा है, वो आपने दया दिखाई है, आपने अपना धन का भले ही शुद्धिकरण किया है, अच्छा। परंतु वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कि दान, आजकल मैंने देखा है और सुना भी है कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं और वो पैसे लेकर वो मतलब बहुत सारे कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है। तो मतलब ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप जो ये भीख मांगने का आज आडंबर करके हमारे पैसा लेकर दुरुपयोग कर रहा हो? आज हमारे भारतवर्ष में जो दान दिया जा रहा है, मैं इसके अंदर सबसे सर्वोत्तम मानता हूँ कि धन की 3 गति होती है। दानम भोगो नास्ति। में यदि बहुत सारा धन है तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें उस धन को दान में लगाना चाहिए। ये धन की सबसे श्रेष्ठ गति है। दान के अंदर बोले कौन सा दान? आज हमारे यहाँ पे सबसे सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है? एक जरूरी है शिक्षा और एक जरूरी है चिकित्सा। अच्छा। ठीक है, आपने कितने भिखारियों को दे दिया, कितने गरीब लोगों को दे दिया, वो कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने दान को लगाइए शिक्षा में। ठीक है, आप अगर अपने दान को शिक्षा में लगाते हैं, एक काम करिए, 5 बच्चे या 10 बच्चों को आप पढ़ाना चालू कर दीजिए। आप उनको शिक्षित कर रहे हैं। अच्छा। अब आप उनको शिक्षित कर रहे हैं तो फिर वो पढ़ लिख करके होशियार बन जाएंगे, फिर उनको मांगने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। योग्यता बनाओ, योग्य बनाइए आप उनको। अच्छा। दूसरी चीज जरूरत है चिकित्सा की। यदि आपके पास में बहुत सारा धन है तो एक काम करिए, आप कहीं पे कोई अस्पताल में रूम बना दीजिए। कोई उनको इक्विपमेंट चाहिए तो आप वहाँ पे कुछ उनको वो चीज़ दे दीजिए। कोई ऐसी चीज़ भेंट कर दीजिए जिससे लोगों को, जो पेशेंट लोग आते हैं, उनको फ़ायदा हो। तो ये 2 चीज़ में आप अपने धन को विशेष तौर से आप व्यय करिए। अच्छा। नहीं तो दानम भोगो नास्ति। आपका धन जो आपने कमाया है वो फर्स्ट में दान में जाएगा। यदि आप दान नहीं करते हैं तो फिर आपका जो धन है वो जाएगा भोग में। अच्छा। आप एरोप्लेन में घूमें, आप महंगी होटल में रुके, आप अपने घर में बढ़िया से बढ़िया डेकोरेशन करवाएं, बच्चों की शादी में खूब पैसा खर्चा करें, बहुत अच्छे सारे कपड़े पहने, ये इसको बोलते हैं भोग। परंतु गीता जी में कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग कभी भी समाप्त नहीं होते, हम स्वयं ही समाप्त हो रहे हैं। ये दान की दूसरी गति बताई गई है। परंतु तीसरी क्या है? नास्ति, नष्ट होना। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, कोई भी अपने साथ में नहीं लेके जाएगा। तो भैया सब कुछ यहीं रह जाना है तो एक काम करिए, अपने धन को, जो धन की प्रथम गति है उसमें लगाया जाए। और प्रथम गति क्या है? दान करना।
दान करना चाहिए। तो दान बहुत ऊंची चीज है, परंतु कहाँ करना चाहिए? श्रेष्ठता में दिया जाए, निम्नता में नहीं दिया जाए। आप ऐसे ही किसी को दे देते हैं, बांट देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं, उन सब में नहीं। आप अपने धन को लगाइए शिक्षा में, चिकित्सा में, या फिर अध्यात्म धर्म के प्रचार प्रसार में आप लगाइए, श्रेष्ठ कार्यों में आप लगाइए। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो वीडियो आज यहाँ से प्रसारित हो रहा है, हमारे रोशन भैया का ये जो स्टूडियो है, ये खूब उन्नति करें, और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर लोग यहाँ पे आकर के स्टूडियो में और अपना जो संगीत यहाँ से गाएं, और उनको भी बहुत ऊंचाई मिले। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। पंडित जी हमारे यहाँ आए, और कोशिश हमारी रहेगी कि इस तरह की अच्छी अच्छी बातें हम अपने दोस्त यारों में, अपने समाजों में बांट सके, ताकि सबका कल्याण हो, सबको सही दिशा मिले। तो जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जुड़े रहने के लिए।